हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आने वाले जितने भी आपके हिंदी साहित्य के क्वेश्चन होते हैं, मतलब जितनी भी रचनाएं आती हैं और जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो एसआई में पूछे गए हों, मतलब पुलिस विभाग में जितना भी पूछा गया है आज तक के एग्जाम में साहित्य से, वो हमने यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गोदान किसकी रचना है? पूछा है गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, नागार्जुन। ये पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। तो सभी लोग बताएंगे गोदान किसकी रचना है। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, प्रेमचंद की रचना है गोदान। ठीक है, अब हम प्रेमचंद की अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो गोदान तो प्रेमचंद की है ही, साथ में गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण है, अधूरा है। तो ये सब रचनाएं किसकी हैं? गोदान की हैं, सॉरी प्रेमचंद की हैं। आगे जैनेन्द्र की दी हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, ये सब किसकी है? जैनेन्द्र की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही दिया है, अज्ञेय की कृतियां कौन सी हैं? नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, और दिया है नागार्जुन की। तो नागार्जुन की ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक की बात हो रही है, और जब बीजक की बात होती है तो एक ही क्वेश्चन आता है दिमाग में, कबीरदास जी। ठीक है, तो कबीरदास जी की जो शाखी शबद रमैनी है, उन सभी का संकलन किसमें मिलता है? बीजक में मिलता है। आगे देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जायसी की, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सूरदास की बात करें तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, और तुलसीदास को देखें तो रामचरितमानस, गीतावली, रामलला नहछू, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, ये सब किसकी हैं? कबीरदास जी की, सॉरी तुलसीदास जी की। आगे चलते हैं, दिया है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी की बात हो रही है, और जब अंधेर नगरी आता है तो आंसर आता है आपका क्या? ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार पूछे गए हैं। कामायनी को किसने लिखा है? बताइए। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने कामायनी लिखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए, कामायनी हो गई, ये महाकाव्य है इनका, और प्रेम राज्य, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम, ये सब किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। ऐसे ही सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांतर, स्वर्ण किरण, ये सब किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत की हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट होगी वही बताएंगे, बाकी नहीं बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास, ये सब किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। और महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, यामा, सप्तपर्णा, ये सब किसकी हैं? महादेवी वर्मा की है। क्लियर? अब देखिए आगे चलते हैं। दिया है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, और ये उपन्यासकार का नाम क्या है? बताइए। देवदास, प्रेमचंद जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल, क्या होगा आंसर? तो देवदास की बात करेंगे, आंसर होगा आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 8, 5, 7, 12, कितने हैं? इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर की बात करेंगे, इसमें 7 कांड हैं। अब सातों कांड बिल्कुल से क्रम से याद कर लीजिए, कैसे कैसे हैं। तो पहले बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। इस तरह से जो आपके 7 कांड है ना, वो यहाँ हमने बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है, कौन सी रचना है जो तुलसीदास जी की नहीं है? दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, यामा, बताइए।
कौन सी नहीं है? अभी अभी यामा हमने पढ़ी है, किसकी है ये? महादेवी वर्मा की है। और जो तुलसीदास जी की हैं वो कौन कौन सी हैं? दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामलला, नहछू, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? राष्ट्र कवि की बात हो रही है। महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। राष्ट्र कवि की बात आएगी तो केवल एक नाम आएगा आपके सामने, मैथिली शरण गुप्त को हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि बोलते हैं। ठीक है। और सुकुमार कवि की बात आएगी तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। और अगर छायावाद का कलाकार बोलेगा तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। और अगर आधुनिक युग की मीरा पूछ लिया तो महादेवी वर्मा हो जाएगा। इस तरह से इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट पे आते हैं। दिया है कौन सी कृति है जो महादेवी वर्मा की है? निहार, साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास। महादेवी वर्मा की कृति पूछ ली है, बताइए। हाँ, तो आंसर की बात करेंगे, आपका आंसर होगा यामा, निहार, ये सब किसकी है? महादेवी वर्मा की है। सप्त संध्या सांध्य गीत बोल दे या फिर सप्तपर्णा बोल दे, तो ये सब किसकी है? महादेवी वर्मा की है। साकेत की बात करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। प्रिय प्रवास की बात करेंगे तो अयोध्या सिंह हरिऔध का हो जाएगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है जयद्रथ वध किसकी रचना है? बताइए, जयद्रथ वध जो है ये रचना किसकी है? सभी बताएंगे एक साथ। और देखिए, क्लास पसंद आ रही हो तो सभी तक एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर होगा आपका मैथिली शरण गुप्त जो है इन्होंने इसकी की है। ठीक है, रचना। आगे नेक्स्ट पे आते हैं। अतीत के चलचित्र पूछे गए हैं, ये किसकी रचना है? बताइए, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय या फिर सियाराम शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अतीत के चलचित्र पूछा है, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। रामचरितमानस में सोपानों की संख्या पूछी है, मतलब जो कांड अभी अभी ऊपर पढ़े हैं वही चीज यहाँ पूछ ली गई है। और हमने कितने पढ़े हैं? 7 कांड पढ़े हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, छोटे से बड़े तक का पूरा उसमें वर्णन दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? बाल कांड से, फिर अयोध्या कांड, फिर अनन्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। इस तरह से 7 पढ़े थे। आगे कठिन काव्य का प्रेत पूछा जाता है। और यहीं पर एक और क्वेश्चन है, कठिन गद्य का प्रेत। 2 क्वेश्चन बनते हैं। कठिन गद्य का प्रेत, बताइए। कठिन काव्य का प्रेत पूछे तो याद रखना है आंसर हो जाएगा केशव। ठीक है, केशवदास। और अगर गद्य का प्रेत पूछता है तो याद रखना है अज्ञेय को कहते हैं। किसको? अज्ञेय को कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? जस्ट अभी ऊपर पढ़ के आए हैं तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आंसर होगा आपका क्या? महादेवी वर्मा को बोलते हैं आधुनिक युग की मीरा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? बताइए, सितारे हिंद पूछा है, सभी लोग करेंगे आंसर। आंसर होगा आपका सितारे हिंद। तो क्या है आंसर? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जब हम लोग 10th में थे ना, 10th क्लास से ही ये क्वेश्चन लगातार हमारे एग्जाम में अभी भी चलता चला आ रहा है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताएंगे रानी केतकी की कहानी तो क्या होगा? मुंशी इंशाअल्लाह खां ने इसको लिखा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आंसू की बात हो रही है, बताइए। ऊपर अभी अभी पढ़ के आए हैं तो आंसू, लहर, झरना, कामायनी या फिर जन्मेजय का यज्ञ, कुछ भी पूछ ले, आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, आगे भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है भारतेंदु युग। और क्या बोलते हैं उसको, अभी बताएंगे आगे। ठीक है, पहले इसको पढ़ लीजिए। हाँ, भारतेंदु युग की बात होगी तो याद रखना है इसका आंसर होगा आपका 1850 से 1900 के बीच का जो टाइम मिलता है ना, वो भारतेंदु युग कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी रेखा चित्र का जो विकास मिलता है वो किसके बाद मिलता है, बताइए। हिंदी रेखा चित्र का विकास किसके टाइम पे मिलता है, बताएंगे सभी। हाँ, खाली जगह भरनी है, सभी लोग आंसर करते हुए चलेंगे और पसंद आ रही हो तो सभी तक भेजना है। बिल्कुल, ऑप्शन बी है 1936 के बाद हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता पूछे गए हैं। कुल मिलाकर मार्क्सवादी चिंतन परंपरा के समालोचक पूछे गए हैं, बताइए। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो है ना हमेशा हर एग्जाम में घूम घूम के आते हैं, तो आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ लीजिए कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण चीज आपको दी जा रही है। आप कोई भी एग्जाम देने जाइएगा इस वीडियो को देखकर जाइएगा, अगर साहित्य पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, चलिए आंसर की बात करेंगे। ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, अंग्रेजी का जो ये रोमांटिसिज्म है ये किस चीज के लिए प्रयोग किया गया है, बताइए। रोमांटिसिज्म की बात हो रही है, ये शब्द का मतलब क्या होता है, ऐसे पूछ लिए जाते हैं, शब्द दे देगा, पूछ लेगा इसका मतलब क्या होता है, तो क्या होगा आपका आंसर, होगा आपका ऑप्शन सी, इसको हम स्वच्छंदतावाद बोलेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। रासक शैली में हुई है, ये कथन किसने कहा है। रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है, ये कहने वाले कौन हैं, तो याद रखना है इसका जो आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है रासों को रासक किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, और एक चीज पूछा जाता है, रासों को रसायन से मतलब रासों को रसायन किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रासों को रसायन कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, और रासों को रासक किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये दोनों ही क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, दोनों ही याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा है, हीरामन जो तोता था, सुआ जिसको बोलते हैं, कि इसमें किसका उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है इसका उल्लेख, बताओ। कबीर ग्रंथावली, पद्मावत। अगर आप लोग बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं ना तो आप लोगों से तुरंत बन जाएगा, क्योंकि ये जो कहानी है ना वो बहुत बहुत ज्यादा प्रचलित है, लोकप्रिय है। हाँ, आंसर होगा आपका पद्मावत। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैशी की है। चलिए आगे चलते हैं। सूरदास के गुरु पूछे गए हैं, कौन है, मध्वाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, व्यासाचार्य हैं, बताइए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग, और यही साथ में बताना है आपको कबीरदास जी के गुरु कौन है। हाँ, सूरदास की बात हुई है, आंसर होगा वल्लभाचार्य। ऐसे ही अगर कबीर की बात होती है तो कबीर के गुरु कौन है, तो यहाँ लिख लीजिए, कबीर के गुरु पूछे हैं भाई, रामानंद है। कौन है, कबीर के गुरु रामानंद है। ठीक है, याद रखना है, इनको वाड़ी का डिक्टेटर भी बोलते हैं कबीरदास जी को। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आगे सब कुछ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा गया है, बरियां बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरिजन छाड़े हाथ तय। बरियां बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरिजन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। ये जो पंक्तियां हैं ये किसने कही हैं, ये पूछा गया है। तो आंसर की बात कर ले हम, आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कबीरदास जी ने कहा है कि बरियां बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरिजन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, बहुत अच्छे से सुन लेना। कबीरदास जी को भाषा का वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लो, वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और रामचंद्र शुक्ल ने इनको साधुक्कड़ी भाषा बोला है, मतलब इनकी जो भाषा है उनको साधुक्कड़ी भाषा किसने बोला है, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। श्याम सुंदर दास की बात करें तो श्याम सुंदर दास ने इनको क्या कहा है, पंचमेल खिचड़ी कहा है। इनकी रचनाओं को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। ठीक है, ये तीन चीजें बहुत पूछी जाती हैं कि भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और साधुक्कड़ी भाषा किसने कही है, रामचंद्र शुक्ल ने, और श्याम सुंदर दास ने इनको क्या कहा है, पंचमेल खिचड़ी इनकी रचनाओं को कहा है। तो ये तीन फैक्ट जो है ना बहुत पूछे जाते हैं, याद कर लो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम पूछा है, बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये बताना है आपको। बताइए जल्दी से, प्रथम कहानी पूछी है हिंदी साहित्य की, तो याद कर लो।
ये है आपकी इंदुमती, और इसको किसने लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है, ये याद कर लो। ठीक है, चलो आकाशदीप की बात करेंगे तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी अभी अभी पढ़ा है हमने, मुंशी इरशाद उल्लाह खान ने। प्रेम सागर की बात करेंगे, लल्लू लाल है। ठीक है, तो इस तरह से चारों के याद कर लो। आगे चलते हैं, गबन की बात हो रही है और ये किस रचनाकार की रचना है ये पूछा गया है आपसे, तो बताना है गबन की बात है, और आंसर होगा आपका क्या? प्रेमचंद है। ठीक है, इनका अधूरा उपन्यास क्या है? मंगलसूत्र है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी पूछा गया है, तो बताइए। तो आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, सरस्वती जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, आगे चलते हैं, हिंदी प्रतीप की बात हो रही है तो ये बालकृष्ण भट्ट की इनकी रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पूछा गया है मृगनयनी किस लेखक की रचना है? बहुत पूछा जाने वाला है। मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, वृंदावन लाल वर्मा। बताइए, मृगनयनी की बात हो रही है, और मृगनयनी जब पूछा जाता है तो आंसर होगा आपका वृंदावन लाल वर्मा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, तो व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास जिसका नाम है ना भूतो ना भविष्यति, ये इसके लेखक कौन है? बताइए, ना भूतो ना भविष्यति इसके लेखक पूछे गए हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है नरेंद्र कोहली। कौन है ये? नरेंद्र कोहली है। आगे नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। गीतांजलि है, बिल्कुल है। चंद्रकांता, दो बहनें, पोस्ट ऑफिस, क्या नहीं है? बताइए जल्दी से। आंसर जो होगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रकांता। ये जो है ये देवकी नंदन खत्री की रचना है, और बाकी जो गीतांजलि है, दो बहनें हैं, पोस्ट ऑफिस है, ये सब किसकी हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं। इस तरह से आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, चंद्रकांता। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर दिया है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? प्रेमचंद की बात हो रही है। चित्रलेखा है, मानस के हंस है, करम भूमि है, या झूठा सच है? बताइए, प्रेमचंद की बात हो रही है तो याद रखना प्रेमचंद की बात, हाँ एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्म भूमि हो जाएगा। ठीक है, रंग भूमि, कर्म भूमि, और क्या है, गोदान, गबन, करबला, ये सब इन्हीं की हैं, प्रेमचंद की। ठीक है, चित्रलेखा की बात करेंगे तो ये भगवती चरण वर्मा की है, और मानस के हंस जो है ये अमृतलाल नागर की है, और झूठा सच जो है ये यशपाल राणा की है। ठीक है, यशपाल की है। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया है भारत की खोज, ये किसकी कृति है? बताओ, भारत की खोज पूछा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। देखिए, कम समय में ज़्यादा चीज़ें हो जाए इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए हुए हैं। उम्मीद है क्लास पसंद आ रही होगी। देखिए, जो चीज़ पढ़ा रहे हैं ना, समझ लेना हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और लास्ट में एक बार बताना जरूर है कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, ऐसे ही हम सोच रहे हैं कि हर सब्जेक्ट को जल्दी जल्दी से, जितने भी मतलब आपके क्वेश्चंस है ना, मोस्ट वाले जो हमेशा पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में, वैसे ही हम सोच रहे हैं हर वीडियो को बना दें आपको एक मैराथन टाइप की, कम से कम समय की और बहुत दमदार टाइप की। ठीक है, तो आंसर होगा भारत की खोज, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, रश्मि रथी के रचयिता पूछे हैं। रश्मि रथी के रचयिता पूछ लिए गए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम सुंदर दास, शिव सिंह, पंडित जगन्नाथ। रश्मि रथी पूछी है, आंसर होगा आपका रामधारी सिंह दिनकर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है कबीरदास जी को? तो इन्होंने क्या कहा है कि पंचमेल खिचड़ी है ये रचना इनकी। ठीक है, याद रखना है। आगे नेक्स्ट है, अग्नि परीक्षा, ये किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा पूछी गई है। अब बताओ, अग्नि परीक्षा क्या होगा आंसर? तो याद रखना है, अग्नि परीक्षा आचार्य तुलसी की रचना है। अग्नि परीक्षा किसकी है? आचार्य तुलसी की। और तुलसीदास जी का भाव पूछ लिया जाता है कि भगवान के प्रति इनका कैसा भाव था, तो इनका जो भाव था ना वो दासत्व भाव था। कैसा? दासत्व भाव इनको देखने को मिलता है। मतलब ये भगवान को, मतलब खुद को भगवान का दास मानते थे। ये चीज इसमें याद रखनी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा जो है इनमें से किसे दी जाती है? आंचलिक उपन्यासकार मतलब किसी क्षेत्र विशेष की बात हो रही है, और आंसर होगा आपका फणीश्वरनाथ रेणु, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर पूछा गया है, सीता राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी।
अब बताओ, ये जो रचना है गोस्वामी तुलसीदास की है, लेकिन किस चीज से ली गई है ये पूछा है आपसे। सीता राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बताओ, आंसर की बात करेंगे, ये रामचरितमानस से कविता ली गई है। ठीक है, पंक्तियां ली गई हैं। आगे नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण डैश को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। अब कठिनाई नहीं होगी, तुरंत बता लेंगे आप लोग। बताइए, आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं? महादेवी वर्मा को। ठीक है, इनको जो है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिलता है। ठीक है, ये भी याद कर लो, उर्वशी के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि इनको क्या पूछा है कि बिना दीवारों का घर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मन्नू भंडारी की कौन सी मतलब कौन सी रचना है इनकी? तो बिना दीवारों का घर है। अब ये कहानी है, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है? बताओ जल्दी से। बिना दीवारों का घर, तो क्या है ये? एक तरह का नाटक है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा गया है, दीप जले शंख बजे, ये किस रचनाकार की कृति है? दीप जले शंख बजे, बताइए जल्दी से। बंग महिला, कन्हैयालाल मिश्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं? क्या होगा? दीप जले शंख बजे। याद रखना है, ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की ये रचना है, दीप जले शंख बजे। ठीक है, माटी की मूर्ति पूछी जाती हैं, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं माटी की मूर्ति। बताइए क्या होगा आंसर? हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या होगा आंसर? राम वृक्ष बेनीपुरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हुई वीरता की डैश के साथ सगाई झांसी में, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं। हुई वीरता की डैश के साथ सगाई झांसी में, ये क्या होगा? इस जगह पर क्या भरा जाना चाहिए? तो याद रखना है ऑप्शन बी, वैभव यहां पर भरा जाना चाहिए। ठीक है, वैभव के साथ सगाई झांसी में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हरिशंकर परसाई की पूछा गया है, हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? बताओ जल्दी से। काव्य रचना, आलोचना, समीक्षक, व्यंग्य के लिए? बताइए। देखिए बहुत पूछा जाता है हरिशंकर परसाई के बारे में, तो ये व्यंग्य रचनाओं के लिए बहुत बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो पूछा गया है, भक्तिन डैश का प्रसिद्ध डैश रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब बताइए क्या होगा आंसर? देखिए भक्तिन, इसमें भरा जाना है महादेवी वर्मा। ठीक है, यहाँ महादेवी वर्मा भरा जाएगा। और प्रसिद्ध क्या है? संस्मरण जो है वो रेखा चित्र है, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पूछा गया है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है? माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है? ये मिलता है 1955 में। याद कर लेना, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो किसके लिए मिलता है? हिम तरंगिणी के लिए मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम है, ममता है, पुरस्कार है, गुंडा है? बताइए, पहली कहानी पूछी है जयशंकर प्रसाद की, तो याद रखना है आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है ग्राम। ठीक है, क्या है? ग्राम है। आगे चलते हैं। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? प्रेमचंद का वास्तविक नाम पूछा है, बताइए। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है धनपत राय। क्या होगा राइट आंसर? धनपत राय आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अमृत और विष किसकी रचना है? बिस्मिल्लाह खां की है, अमृतलाल नागर की है, सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल? क्या होगा? अमृत और विष। आंसर होगा अमृतलाल नागर की ये रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है, बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन हैं? बताइए। आबिद सुरती हैं, प्राण कुमार शर्मा हैं, अनिल कुमार, अनंत पाई? आंसर की बात कर ले, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राण कुमार शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, हल्दी घाटी के रचनाकार बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो याद रखना ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे जो हैं ये हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति है कामायनी, इसके रचनाकार कौन है? तो बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है?
हिंदी गद्य का पहला युग पूछा गया है और आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है आपका भारतेंदु युग, जिसको हम टाइम हमने पढ़ा था अभी 1850 से 1900 के बीच का टाइम मिलता है इसका। और दूसरा हमने देखना है हमें द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग का जो टाइम मिलता है ना वो 1900 से लेकर 1918 के बीच का, 18 या 28 है शायद, ठीक है, इसके बीच का जो टाइम मिलता है वो द्विवेदी युग मिलता है। आगे नेक्स्ट पे आते हैं, ये दिया है 18 है, 18, ठीक है। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जो हैं ये पंच परमेश्वर के लेखक हैं, बहुत पूछा जाता है, बूढ़ी काकी पूछ ले, और अभी और हैं, आगे देखेंगे, रुको यहाँ लिखा है कि नहीं, हाँ ये लिखा है, बूढ़ी काकी है, नमक का दरोगा है, और कफन है, बहुत पूछे जाते हैं ये सब कुछ, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, तुलसीदास जी की कौन सी रचना है? बताइए, तुलसीदास जी की, तो ये विनय पत्रिका जो दिया है ना वो इन्हीं की है। साहित्य लहरी की बात करें तो सूरदास जी की है, ठीक है। आगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है रामविलास शर्मा की कृति है निराला की साहित्य साधना, ठीक है, निराला की साहित्य साधना। आगे आते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि हैं? रीति की बात हो रही है, और जब रीति की बात आती है तो महाकवि भूषण का नाम आता है, ठीक है, कवि भूषण का। आगे नेक्स्ट पे आते हैं, एक मुलाकात ये कहानी है, इसके कथाकार कौन है? अलका सरावगी हैं, कृष्णा शोभती हैं, दीप्ति खंडेलवाल हैं, उषा राजे हैं। एक मुलाकात की कौन है? बताओ। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है उषा राजे। एक मुलाकात किसकी? उषा राजे। नेक्स्ट, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे किसकी रचना है? नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास। पहली बात तो ये मोहन राकेश की है, ये समझ लीजिए। अब इसकी विधा पूछी जा रही है, तो आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, आधे अधूरे नाटक है एक तरह का, ठीक है। आगे, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? प्रताप, हंस, सरस्वती, सुधा वर्षा। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक हैं? बताइए। प्रेमचंद की बात हो रही है, आंसर होगा ऑप्शन बी, हंस, ठीक है। सरस्वती का भी हमने पढ़ा था, महादेवी, अरे क्या बोलते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलने में ना जीभ फिसल सकती है, तो थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। हाँ, दिया है, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? बोला है, बताओ। मैं उस जनपद का कवि हूं, बादलों को घिरते देखा है, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस। बताइए। देखिए, आंसर जो होगा ना ऑप्शन ए हो जाएगा, मैं उस जनपद का कवि हूं, ये नहीं है। बाकी बादलों को घिरते देखा है, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, ये सब नागार्जुन की रचना है, ठीक है। आगे, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? जब ये इंग्लैंड गए हुए थे ना, तब की बात हो रही है, बताइए क्या होगा आंसर? हाँ, आंसर होगा प्रणय पत्रिका लिखी थी इन्होंने। कौन सा संग्रह लिखा था? गीत संग्रह प्रणय पत्रिका, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, निराला के द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? गीतिका है, गीत गुंज। बताइए क्या होगा, निराला की बात हो रही है। देखिए, आपने अभी अभी जस्ट पढ़ा है, ऑप्शन ए हो जाएगा गीतिका। क्या है? निराला की गीतों का संग्रह क्या कहलाता है? गीतिका कहलाता है, ठीक है। ऊपर अभी लिखा था, ये लाइन हमने पढ़ाई नहीं थी, ठीक है। आगे चलते हैं, डैश मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यापति जो है ना, ये मैथिली के बहुत फेमस कवि हैं, याद रखना है, ठीक है। इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। आगे नेक्स्ट है मधुशाला किसके द्वारा रचित है? बताइए। मधुशाला, मधुबाला, आंसर क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठा शिला की सील छाह डैश, ये पंक्तियां किस काव्य रचना से ली गई हैं? हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, बताइए। हाँ, आंसर होगा कामायनी, ठीक है। आगे,
काशी का 80 किसकी रचना है? बताइए, काशी का 80 किसकी रचना है, ये पूछा गया है आपसे। 66 काशी का 80 पूछ ले, आंसर होगा काशीनाथ सिंह की रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। चारुचंद्र लेख ये किस उपन्यासकार की रचना है? चारुचंद्र लेख, बताइए फटाफट से। चारुचंद्र लेख, बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है? चारुचंद्र लेख है। ठीक है, आगे। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? मलिक मोहम्मद जायसी की बात हो रही है और इन्होंने लिखी है पद्मावत, और पद्मावत को कौन सी भाषा में लिखा है? तो याद रखना है कौन सी भाषा में, ऑप्शन सी अवधी भाषा में लिखा है, याद रखना है। ठीक है, आगे। बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? बताओ, बिखरे मोती पूछा जा रहा है और जब बिखरे मोती की बात आती है तो नाम आता है सुभद्रा कुमारी चौहान का। ठीक है, आगे। टेढ़े मेढ़े रास्ते बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बताओ टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, ये सब किसकी हैं? बताइए जल्दी से। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये सब भगवती चरण वर्मा की कृतियां हैं। ठीक है, आगे। नेक्स्ट पे आते हैं। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? अभी अभी जस्ट बोला है हमने, चलिए बताइए। तो मलिक मोहम्मद जायसी की है और किस में लिखा है? तो अवधी भाषा में इसको लिखा गया है। ठीक है, आगे। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी आ जाए तो बाणभट्ट हो जाएगा। ठीक है, हर्षचरित भी इन्हीं ने लिखी है। आगे। आषाढ़ का एक दिन ये किसकी रचना है? बताइए, आषाढ़ का एक दिन, या पूछ दे मोहन राकेश, अरे यार आंसर ही बोल दिया, आधे अधूरे बोल दे। ठीक है, चलिए मोहन राकेश आपका राइट हो जाएगा। आगे। इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? मन्नू भंडारी की नहीं है, बताइए। तो क्या है? आंसर है ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, यही सच है, अकेली, नई नौकरी, ये सब जो हैं आपकी मन्नू भंडारी की हैं। ठीक है, आगे। नेक्स्ट है प्रकृति का जो सुकुमार कवि है वो किसको कहते हैं? तो पढ़ चुके हैं, किसको कहते हैं? ये दिया है सुमित्रा नंदन पंत को बोलते हैं। आगे। हिंदी की प्रमुख जो पत्रिका है धर्मयुग, इसके संपादक कौन थे? धर्मयुग के संपादक कौन थे? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी धर्मवीर भारती जो हैं ये धर्मयुग के संपादक हैं। ठीक है, बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? ये पूछा जा रहा है आपसे, बताइए। बूढ़ी काकी, वैसे तो बूढ़ी काकी हमने पढ़ा था प्रेमचंद की है, ठीक है, लेकिन प्रेमचंद से ही प्रेरित होकर एक राजी सेठ हैं, उन्होंने भी इसको बनाया था बूढ़ी काकी और अन्य नाटक की रचना की थी। ठीक है, आगे। सॉरी चित्रा मुग्दल, सॉरी राजी सेठ नहीं है, चित्रा मुग्दल है। ठीक है, सॉरी हमने उल्टा बोल दिया, चित्रा मुग्दल हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको सही कर लेना। आगे चलते हैं। हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बताओ। आपका बंटी तो क्या है? मन्नू भंडारी हो जाएगा। ठीक है, आगे। नेक्स्ट पे आते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो, बहुत पूछा जाता है। बताइए, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसको कहते हैं? तो आंसर होगा आपका शिवदान सिंह चौहान को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टाज विधा का जनक बोलते हैं। क्लियर हो गया? आगे। अब देखिए, ये बहुत पूछा जाता है लक्ष्मीपुरा के बारे में, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो कि लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कहा जाता है। ठीक है, याद कर लो। आगे चलते हैं। दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित निबंध कौन सा है? बताओ जल्दी से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा निबंध, और ये भी याद रखना निबंध है, ये कहानी नाटक ऐसे दे देगा, निबंध है, क्या है? कुटज। ठीक है, आगे। सूरसागर किसकी रचना है? तो अब तो बन जाएगा सभी से, सूरदास की है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, कुछ भी पूछ ले, सूरदास जी के। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीकरे की मंगनी, बताइए ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? बताइए जल्दी से। ठीकरे की मंगनी है और आंसर है आपका ऑप्शन डी, नासिरा शर्मा ने इसको लिखा हुआ है, ठीकरे की मंगनी। आगे है फांस, बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला, फांस किसकी रचना है? बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, संजीव की रचना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पर आते हैं।
पूछा जा रहा है किन्नर देश में यात्रा बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली है, रचना किसकी है? चलिए आंसर होगा, देखिए घूमने की मतलब यात्राएं वगैरह जो है ना वो राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। जैसे मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी बहुत सारी यात्राएं हैं, देखिए इसमें लिखा होगा। हाँ, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, ये सब किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है। आगे, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना करते हैं? बताइए किस कवि की रचना है ये? तो पृथ्वीराज रासो पूछी गई है तो ये चंद्रबरदाई की है। ठीक है, अभी देखिए और दिया होगा नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूछा जाता है दलपति विजय ने क्या लिखा है? खुमान रासो, नरपति नाल ने बीशल देव रासो, और जगनिक ने परमाल रासो, नल्हे सिंह ने विजयपाल रासो, सारंगधर ने हमीर रासो। ये बहुत पूछे जाने वाले हैं, इसको याद कर लो। आगे, कामायनी किस युग की रचना है? देखिए जितना हम पढ़ा रहे हैं ना आज, केवल इतना पढ़ लेना, इतने से ही काम हो जाएगा आपका। ठीक है, ज्यादा और घुसने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा रहे हैं इतना पढ़ लो, बहुत सफिशियंट है, बहुत बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है। बताइए, कामायनी पूछी गई है और कामायनी के कौन है? जयशंकर प्रसाद है। और जयशंकर प्रसाद कौन से काल में आते हैं? तो ये छायावाद में आते हैं। आगे, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की है? देखिए अभी हमने जस्ट बढ़ाया था कि जो तुलसीदास हैं वो खुद को भगवान का दास मानते हैं, और सखा कौन मानता है खुद को? भगवान का सखा कौन मानता है? तो जो सूरदास है वो भगवान को अपना दोस्त मानते हैं। ठीक है, और प्रेम भाव की जो भावना है वो किसकी है? मीराबाई की है। ये तीनों याद कर लीजिए। आगे, नेक्स्ट है, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में होता है? बताइए, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन पूछा है इसमें। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है 1936 में होता है। ठीक है, आगे, सतसई के लेखक कौन है? तो बिहारी सतसई हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, 700 दोहों का इसमें संकलन भी मिलता है। ठीक है, आगे, जंगल जहां शुरू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जंगल जहां शुरू होता है। अच्छा चलिए हम थोड़ा सा हिंट देते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था फांस, क्या पढ़ा था ऊपर हमने? थोड़ा सा ऊपर लिख दे, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था फांस, जिसकी रचना फांस है उसी की जंगल शुरू होता है वही है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, संजीव की रचना है ये। ठीक है, आगे, नेक्स्ट है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बताइए अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो ये है, देखिए अभी हम यहाँ पढ़ाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, रामेश्वर शुक्ल की है ये मतलब उपनाम। अभी देखिए ये जो लिया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, इनका उपनाम है बच्चन। बालकृष्ण शर्मा को नवीन उपनाम दिया गया है। बद्रीनाथ भट्ट को सुदर्शन नाम से प्रेरित किया गया है। तो इस तरह से इनके जो है उपनाम हो गए। आगे, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी कृति है जो कवि सूरदास की नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है बन भी जाएगी आपसे। अरे भाई, क्या होगा आंसर? हाँ, आंसर होगा आपका सुंदर विलास नहीं है, जबकि सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली ये सब है, और ये श्याम सुंदर दास की है सुंदर विलास। ठीक है, आगे दिया है, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कहानी है? निष्कवच बताओ। आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है राजी सेठी की। किसकी? राजी सेठ की है निष्कवच। आगे, सही जोड़ा कौन सा है ये बताना है आपको। बताइए, ख्याति, ख्याति तो जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, ख्याति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। त्रियाहट, यामा, यामा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। और चिदम्बरा जो है ना ये सुमित्रा नंदन पंत की बिल्कुल सही दी है। ठीक है, चलो अभी हम देख लेते हैं ये जो दिया। देखिए, त्रियाहट जो है ये मैत्री पुष्पा की है, यामा जो है महादेवी वर्मा की, और जयशंकर प्रसाद की ख्याति है, ये इस तरह से सही है। आगे, कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं वो किसमें संकलित हैं? तो बीजक में है। आगे, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका की बात हो रही है, तो आंसर होगा तुलसीदास, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, कुमार संभव के रचयिता कौन है? कुमार संभव, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सब किसकी हैं? तो कालिदास की हैं, याद कर लीजिए। आगे,
नेक्स्ट पे आते हैं, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात। ये किस विधा की कृति है? मिट्टी की बारात पूछी गई है, तो ये रचना किसकी है पहले ये समझ लीजिए, शिव मंगल सिंह सुमन की है। और ये क्या है? एक तरह का, नहीं नाटक नहीं है, काव्य है। क्या है ये? एक तरह का काव्य है, याद कर लीजिए। ठीक है, आगे पूछा गया है, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की है? स्कंदगुप्त पूछा गया है। स्कंदगुप्त दे दे, और राजश्री दे दे, चंद्रगुप्त दे दे, और भी काफी सारे हैं। ये सब किसकी हैं? तो याद रखना है, जयशंकर प्रसाद की है। तितली, तितली, झरना, आंसू, लहर, ये सब इन्हीं की हैं। ठीक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ सब इन्हीं की है। आगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित पत्रिका है, इनमें से एक नहीं है, हरिश्चंद्र की नहीं है, पूछी है, बताइए बताइए। हाँ देखिए, इसमें जो पहला दिया है ना, आनंद कादम्बनी, इनकी नहीं है। ठीक है, ये जो है ना, ये बद्री नारायण, ऐसे कुछ नाम है उनका, देखिए दिया होगा इधर पे, बद्री नारायण चौधरी की है ये। ठीक है, याद कर लो। आगे दिया है, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? बताइए। साकेत मैथिली की है। ठीक है, प्रिय प्रवास, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है, प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह हरिऔध की है, तो इनकी नहीं होगी। बाकी जो दी है, भारत भारती मैथिली शरण की है। रंग में भंग, ये भी मैथिली शरण की है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अमीर खुसरो का पुराना नाम क्या है? बताइए, वास्तविक नाम पूछा है। और देखिए, क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और नीचे कमेंट में जरूर बताना है। देखिए, सभी लोगों को एक कमेंट जरूर करना है, क्योंकि जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं ना, जिस तरह से हम आपको मतलब कम टाइम में ज्यादा चीजें दे रहे हैं, उस मेहनत को हमें समझ में आना चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स पे, कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो बिल्कुल एकदम सफल है, और आप लोगों को बहुत अच्छे मतलब क्लास जो है एकदम यूजफुल लगी है आपके एग्जाम के लिए, आपके पेपर के लिए। और आप लोगों को बिल्कुल से नीचे कमेंट बॉक्स पे छाप देना है कि मैम आपने जो ये करवाया है सच में दिल छू लेने वाली क्लास हुई है, और जो क्लास है बहुत बहुत यूजफुल है हर एग्जाम के लिए। किसी एक ही एग्जाम, केवल ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां भी रचनाकार पूछे जाते हैं, जहां भी लेखक पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन घूम घूम के हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स पे सभी को बताना है कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम पूछा है, आंसर होगा अबुल हसन। ठीक है, आगे, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन पूछा है। महादेवी वर्मा का पहला काव्य संकलन, आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है निहार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे, रेशमी टाई, बहुत 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 पूछा जाने वाला रेशमी टाई एकांकी जो है, ये किसकी रचना है? इसके रचयिता पूछे हैं, तो याद रखना है राम कुमार वर्मा। क्या होगा आंसर? रेशमी टाई राम कुमार वर्मा हो जाएगा। ठीक है, आगे, पंडित बनारसी दास के द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा है कौन सी? चांद सूरज के बीरन, मेरा जीवन प्रवाह, बताइए क्या होगा आंसर? पंडित बनारसी दास के द्वारा लिखित, अच्छा बनारसी दास पूछा है, हाँ बिल्कुल, बनारस के जो पंडित होते हैं ना, हमने ऐसे ट्रिक याद की थी, जो बनारस के पंडित होते हैं ना, वो केवल पैसे के लिए होते हैं, बाकी कथा पूरी नहीं कहते हैं, वो अर्ध कथानक होते हैं। इस तरह से हमने याद किया था, आप भी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, भारत रत्न किसको मिल चुका है? तो याद रखना है ऑप्शन डी, इनमें से किसी को भी नहीं मिला है, तो आपका जो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अभी हम सभी के जितने भी मतलब पुरस्कार मिले हैं ना, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कितनी भाषाओं में मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो कब मिला है, किनको मिला है, किनको नहीं मिला है, ये सब अभी हम लास्ट में पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो आपको शुरू से लास्ट तक ही देखनी है, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है ना, वो एकदम सिलेक्टेड है और एग्जाम में छपने वाला है। चलिए, नेक्स्ट है, रेहन पर रघु, बहुत पूछा जाता है, रेहन पर रघु ये लेखक का किसका उपन्यास है? बताइए। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है काशीनाथ सिंह का है, रेहन पर रघु लेखक के उपन्यास है। ठीक है, आगे, मिलजुल पूछा गया है, मिलजुल मन ये किसकी रचना है? चित्रा मुग्दल की है, मृदुला गर्ग, आंसर होगा मृदुला गर्ग। ठीक है, मिलजुल मन मृदुला गर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा, बताइए, जिंदगी झंड हो गई है भगवान क्या करें, बताओ कृष्णा क्या करें, क्या होगा आंसर? कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा। ठीक है, आगे, नेक्स्ट है, झूठा सच, बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाता है झूठा सच, और ये है यशपाल राणा, आपका राइट होगा। ठीक है,
आगे नेक्स्ट है लज्जा। लज्जा के बारे में पूछा है, लज्जा के लेखिका कौन है? तो तस्लीमा नसरीन हो जाएगा। तस्लीमा नसरीन ने लज्जा के बारे में लिखा है। आगे चलते हैं तो दिया है लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है। लज्जा को किसने लिखा है? तो याद रखना है लज्जा की बात हो रही है और लज्जा की जब बात आएगी तो आंसर होगा आपका तस्लीमा नसरीन, आपका राइट आंसर हो जाएगा लज्जा के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर तो दिया है मिर्जा गालिब कौन से शासक के दरबारी कवि रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब 1857 की क्रांति होती है तो केवल एक यही है महान लेखक जो मतलब 1857 की क्रांति के बारे में लिखते हैं, मिर्जा गालिब, और इनका संबंध होता है आगरा से। ठीक है, और ये किसके टाइम पे हैं? तो बहादुर शाह जफर के टाइम पे होंगे क्योंकि 1857 की क्रांति के टाइम पे यही वहां का नेतृत्व कर रहे थे। आगे नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी रचना है जो रांगेय राघव की रचना नहीं है। बहुत पूछा जाता है। रांगेय राघव अधूरी मूरत बिल्कुल है। जीवन के पहलू, देवदासी, साम्राज्य का वैभव, तो क्या नहीं है? नहीं बोला है तो जीवन के पहलू जो है ये नहीं होगा। अधूरी मूरत, देवदासी, साम्राज्य का वैभव, ये सभी जो है ये रांगेय राघव की रचना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो पूछा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना पूछी गई है। तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये और बहुत पूछी जाती है। तो ये है प्रिय प्रवास। ठीक है, झरना किसकी है? झरना है जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, अंधा युग किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे आते हैं। सॉरी, अंधा युग जो है ना वो धर्मवीर सिंह भारती की है और प्रेम प्रलाप है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, उल्टा बोल दिया था हमने। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। कुल मिला के फणीश्वर नाथ रेणु की रचना पूछी है, आंसर होगा मैला आंचल। मृगनयनी किसकी है? मृगनयनी बताओ जल्दी से, किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की है। ठीक है, मधुशाला किसकी है? तो मधुशाला किसकी थी? ये हरिवंश राय बच्चन की थी। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, ये सभी। और मुद्रा राक्षस की बात करें तो मुद्रा राक्षस किसकी है? ये विशाख दत्त की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दे रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित नहीं है। मीराबाई के द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई है, बताइए। हाँ, देखिए आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास जो है ना ये मीराबाई की नहीं है। राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद, ये सब किसके हैं? मीराबाई के हैं। और देखिए वैदेही वनवास जो है ना ये अयोध्या सिंह हरिऔध का प्रबंध काव्य है। ये क्या? वैदेही वनवास। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया है इनमें से कौन सी एक सेकेंड लीजिए, गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित नहीं है बोला है। अंधा युग, बताइए, बहुत सिंपल है और अभी अभी पढ़ के ही आए हैं। तो अंधा युग हमने पढ़ा था किसके लिए? धर्मवीर भारती के लिए पढ़ा था। ठीक है, तो याद रखना है। और चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव। भूरी भूरी खाक धूल, गजानन माधव। नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, गजानन माधव। इस तरह से आपका ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। तो ये तो बहुत बार पढ़े हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में, तो चंद्रबरदाई की हो जाएगी। वाल्मीकि ने क्या लिखी है? रामायण लिखी है। कल्हड़ ने क्या लिखी है? राजतरंगिणी लिखी है। ठीक है, और हर्षवर्धन ने नागावली, रत्नावली और हर्ष ऐसे कुछ लिखी हैं। ठीक है, 3 या 4 लिखी थी इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। नागानंद थी, नागावली नहीं थी। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ऐसे कुछ थी वो। ठीक है, आगे चलते हैं 119 पे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर क्या होगा? दयानंद सरस्वती हो जाएगा। आगे चलेंगे। तुलसीदास जी के द्वारा रचित है प्रसिद्ध महाकाव्य, उसका नाम क्या है? बताइए। तुलसीदास जी की बात हो रही है और आंसर होगा आपका रामचरितमानस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं।
रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा रचित है? रंगभूमि की बात है तो रंगभूमि, कर्मभूमि, करबला, गोदान, गबन ये सब किसकी हैं? प्रेमचंद की हैं। ठीक है। हरिशंकर परसाई जो हैं ये व्यंग्य लेखक हैं। और धर्मवीर भारती अंधा युग हो गया, ठंडा लोहा हो गया, ऐसे हो गया। विष्णु शर्मा जो हैं इन्होंने क्या लिखा है? विष्णु शर्मा ने, जल्दी से बताओ एक कोई कृति। आवारा मसीहा हो गया विष्णु शर्मा की। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? परिमल, नीरजा, कामायनी, अनामिका। बताइए। जयशंकर प्रसाद की पूछी है तो आंसर होगा आपका कामायनी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की ख्याति और जन्मेजय का नाग यज्ञ और कौन कौन सी हैं? जल्दी से फटाफट से बताइए। जिनके जिनके नाम आते जाएं अपने दिमाग में तुरंत रिकॉल करना है कि इनकी हमने कौन कौन सी पढ़ी हैं या हमें कितनी आती हैं। ठीक है, चलिए। नीरजा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। परिमल किसकी है? परिमल किसकी है? पंत की है कि निराला की है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। पंत की है कि निराला की है? अनामिका जो है निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। लीजिए, परिंदे पूछा गया है। परिंदे कहानी जो है वो निम्न वर्णित किस कथाकार की है? परिंदे की बात हो रही है। निर्मल वर्मा। लीजिए, आंसर ही आ गया हमसे। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। निर्मल वर्मा ने परिंदे लिखा है कहानी। ठीक है, याद कर लो। आगे नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए, यहां से आपके जो पुरस्कार है ना, जो मतलब लेखकों को पुरस्कार मिले हैं, वो यहां से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या है पूछा गया है इसमें, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए। 1982 में इनको मिलता है। और किस चीज के लिए मिलता है? तो ये मिलता है यामा के लिए। किसके लिए? यामा के लिए मिलता है। ठीक है, याद कर लीजिए। और देखिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अज्ञेय जी को कौन सी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है? अज्ञेय की बात हो रही है। भग्नदूत, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार। आंसर राइट होगा आपका ऑप्शन डी, कितनी नावों में कितनी बार, आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी की कौन सी कृति के लिए मिलता है? बताइए क्या होगा। सुमित्रा नंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो किसके लिए मिला है? बताइए। तो याद रखना है, ये मिला है किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए मिला है 1968 में। और यही सबसे पहला पुरस्कार जो मिलता है ना सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसे पहला मिलता है चिदम्बरा के लिए। ठीक है, आगे हिंदी के लिए अब तक जो प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं वो कितने मिल चुके हैं? 8, 9, 10, 11। बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 10 ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक हिंदी के लिए मिल चुके हैं। नेक्स्ट, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन नहीं है? बताइए। तो देखिए, इसकी लिस्ट है, याद कर लीजिए। कमलेश्वर को नहीं मिला है। नरेश मेहता, कुंवर नारायण, दिनकर, इनको मिला है। इनकी लिस्ट याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए, ये स्टार्टिंग के 3-4 तो आपको बिल्कुल रटने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1968 सुमित्रा नंदन पंत को मिलता है चिदम्बरा के लिए। फिर उसके जस्ट 4 साल बाद 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिलता है। ठीक है, अब 68 में मिला, फिर 4 साल बाद 72 में मिला, फिर 68 के ही 10 साल बाद 1978 में अज्ञेय को मिलता है। और कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिलता है। ठीक है, अब वहां पे 4 साल बढ़ाया था तो यहाँ भी 4 साल बढ़ा दो। तो 1982 में महादेवी वर्मा को मिलता है यामा के लिए। तो ये चीजें चारों बिल्कुल रटी होनी चाहिए क्योंकि ये 4 में ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है। पहले सुमित्रा नंदन पंत को मिलता है। ठीक है, फिर रामधारी सिंह दिनकर को, फिर अज्ञेय, फिर महादेवी वर्मा को। ठीक है, इसकी ट्रिक बता दे रहे हैं हम। सुर आम, कैसे? सुर आम। तो यहाँ 1968 होगा, इसका 10 बढ़ाइए। एक सेकेंड, हम मिटा के लिख दें। सुर आम। ठीक है, यहाँ पर 1968 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 10 साल बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1978 में। ठीक है, अब इसमें 4 बढ़ाएंगे तो 1900 क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और यहाँ पे बढ़ाएंगे तो 1982 हो जाएगा। इस तरह से सुर आम ट्रिक है इसकी। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो दिया है 1955 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार 1955 में दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? तो वो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को दिया जाता है।
और कौन सी रचना के लिए मिलता है? हिमतरंगिणी के लिए मिलता है माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में। आगे बढ़ेंगे तो दिया है जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जैनेन्द्र कुमार की जो एक रचना है उसको सम्मानित किया गया है हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से। किसको? परख को। परख किसकी रचना है? जैनेन्द्र की है, इसी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी के द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो नासिरा शर्मा की बात हो रही है और आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, पारिजात के लिए नासिरा शर्मा को कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है? 2016 में। आगे, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह कौन सी भाषा में मिलता है? संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, मैथिली। नागार्जुन को किस भाषा में मिला है? तो नागार्जुन को मिला है मैथिली भाषा में। नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी भाषा में मिला है? तो ये नागार्जुन को मैथिली भाषा में मिला है। नागार्जुन को कौन सी भाषा में? मैथिली भाषा में। आगे नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? यामा के लिए, और कब मिला है? 1982 में मिला है। तो ये मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे नेक्स्ट है, आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आग की हंसी, तो ये है रामदरस मिश्र की रचना है। किसकी? रामदरस मिश्र की रचना है आग की हंसी। आगे नेक्स्ट है, श्रीलाल शुक्ल को उसकी किस कृति पर व्यास सम्मान मिलता है? श्रीलाल शुक्ल की बात हो रही है और आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्रामपुर का संत राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, अज्ञे जी को कौन सी कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अज्ञे जी की बात हो रही है और इनको कब मिला है? 1978 में मिला है। ठीक है, कब मिला है? 1978 में। कितनी नावों में कितनी बार? नेक्स्ट पे आते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार स्टार्ट कब होते हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्टार्टिंग होती है वो कब से होती है? तो इसमें मतलब गलत दिया हुआ है, 1955 से होती है। और 1955 में ही जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है वो किसको मिलता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। कौन सी चीज के लिए? हिमतरंगिणी रचना के लिए। आगे, हिंदी अकादमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? शलाका पुरस्कार किसको दिया गया था? तो आंसर होगा रामविलास शर्मा को शलाका पुरस्कार दिया गया था। किसको? रामविलास शर्मा को शलाका पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ेंगे तो वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? किसकी रचना है? पहली बात, रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह की है। इसको सम्मानित किससे किया गया है? तो इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? प्रेम में भगवान, तो व्यास सम्मान, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से, सरस्वती सम्मान से, देव पुरस्कार से। क्या होगा राइट आंसर? आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया है? लोकायतन बहुत पूछी जाती है, किसकी है? तो ये आपके सुमित्रानंद पंत की है। इसको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे, किस भाषा के लिए 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए किसको? तो वासुदेव नायर की बात हो रही है और नाम से ही स्पष्ट है कि ये केरल तरफ के होंगे, मलयालम के लिए। ठीक है, आगे, सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली पहली लेखिका कौन है? महिला लेखिका पूछी है। सार्क लिटरेरी अवार्ड, आंसर होगा मैत्रेयी पुष्पा। सार्क लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित कौन हुई है? तो मैत्रेयी पुष्पा। और यदि दे सरोजनी नायडू पुरस्कार से तो भी मैत्रेयी पुष्पा। आगे नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में होता है ये? तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए ये दिया जाता है शलाका सम्मान। और पहला शलाका सम्मान किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा को दिया गया था। ठीक है, आगे,
नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा गया है इनमें से कौन सी रचना है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो देखिए, अभी हमने यामा भी पढ़ा है, चिदम्बरा भी पढ़ा है, उर्वशी भी पढ़ा है। उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की है। यामा महादेवी वर्मा की है। और बुनी हुई रस्सी जो है इसको नहीं मिला है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे, ये किसकी है? कल सुनना मुझे किसकी रचना है? तो बताएंगे सभी। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, धूमिल। क्या है? आज मैं धूल हूं, कल सुनना तुम मुझे। ऐसे ट्रिक बनाकर याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, ये देखिए ऊपर दिए थे, श्रीलाल शुक्ल जो है ये लाल राग दरबारी के हैं। भीष्म शाहनी, तमस के, यशपाल, मेरी तेरी उसकी बातें। आगे, कला और बूढ़ा चांद पूछा है, इसके लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, बताइए। इसकी बात होगी तो आंसर होगा आपका हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा बहुत ज्यादा। आगे नेक्स्ट है, 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है? तो पढ़ा पढ़ाया है, यामा के लिए महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट, भारत भारती पुरस्कार किसको सबसे पहले मिला है? भारत भारती की बात हो रही है तो ये किसको मिला है? तो याद रखिएगा महादेवी वर्मा को ही मिला है भारत भारती पुरस्कार। क्या मिला है? भारत भारती पुरस्कार किसको मिला है? महादेवी वर्मा को ही पहले मिला है। आधुनिक युग की मीरा बोला जाता है। ठीक है, आगे 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? देव पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, सोवियत लैंड, नेहरू पुरस्कार। क्या होगा राइट आंसर? आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती सम्मान से। आगे नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कृति है जो 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? अमृत राय की बात हो रही है तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, प्रेमचंद। कलम का सिपाही बहुत पूछा जाता है, ये अमृत राय की है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, किस वर्ष के लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताइए क्या होगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार आरंभ हुआ है, पूछा है, आरंभ हुआ है तो 1955 में हुआ है। ठीक है, याद रखना है किसको मिला था, अभी अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, बालकृष्ण नारायण को मिला था। और किस कृति के लिए मिला था सभी को पता है ना। चलिए, बालकृष्ण नारायण को नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगड़ी के लिए। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा सोच समझ में आ रहा हो तो उसके लिए माफी चाहेंगे, बाकी आपको सुनाई दे रही होगी हमारी आवाज। हमारा थोड़ा सा माइंड वहां पर डाइवर्ट हो गया था। ठीक है, चलिए, पूछा है किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कितनी नावों में कितनी बार, बताइए किसकी है ये? अज्ञेय की रचना है और इसको क्या मिला है? अभी अभी पढ़ के आए हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और कब मिला है? 1978 में मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है? सार्क लिटरेरी अवार्ड, ज्ञानपीठ, सरस्वती, मंगला प्रसाद। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। पहला तो यही क्वेश्चन बन गया और ऑप्शन डी हो जाएगा मंगला प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? ज्ञानपीठ, केसरिया पुरस्कार। तो आंसर याद रखिएगा, नीरजा केसरिया, ऐसे करके याद कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है आलोक पर्व। तो क्या होगा आंसर आपका? आपका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व की बात हो रही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। भीष्म शाहिनी की बात होगी तो तमस हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। आगे नेक्स्ट पे आते हैं, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति, ये किस लेखक की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ना भूतो ना भविष्यति। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, नरेंद्र कोहली। इसने कहा है क्या? ना भूतो ना भविष्यति लेखक हैं इसके। आगे, अलगा सरावगी, इनको किस रचना के लिए हिंदी साहित्य पुरस्कार सम्मान मिलता है? अलका सरावगी को। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वाया बाईपास। क्या है? वाया बाईपास के लिए। ठीक है,
आगे देखिए, क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और नीचे कमेंट बॉक्स पे प्लीज सभी को बताना है कि क्लास कैसी लगी। देखिए यहाँ पर ना हमने बिल्कुल से अपनी जान झोंक दी है, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाया है ना बिल्कुल एकदम तन मन धन से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है और एक ही रचना को बार बार बताने की कोशिश की गई है कि आप लोगों का बेहतर रिवीजन बार बार होता रहे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है कि आपका जो मतलब जितना पढ़ा है आपने, कितना मतलब मजा आया नहीं आया, और क्लास कैसी लगी है, कैसा नहीं लगा है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि सच में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ जो चीजें हमने बताई है ना वो सच में बेस्ट हैं, बेस्ट से भी मतलब हाई पावर का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है पूछा गया है प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन डैश में आयोजित किया गया, रिक्त स्थान के स्थान पर भरना है। बताइए, पहला जो हिंदी सम्मेलन होता है सभी को पता है 1975 में होता है, और कहाँ पर होता है तो ये नागपुर अधिवेशन होता है। कहाँ पर? नागपुर अधिवेशन में होता है 1975 में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है? बताइए, रमेश चंद्र की बात हो रही है और इनका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा विनायक। रमेश चंद्र शाह का उपन्यास का नाम क्या है? विनायक है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से, पहली बात तो मुक्तिबोध किसका है? जैनेन्द्र कुमार की है रचना। ठीक है, इसके लिए इनको कौन सा सम्मान मिला है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 70वें, पूछा गया है 70वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए, रमाकांत स्मृति की बात हो रही है, ये किया गया है इंदिरा डांगी को। आगे, सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया था? इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन किसको दिया गया है? तो याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जंगल जहां से शुरू होता है, और किसकी है ये? संजीव की है। इनको कौन सा? इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है? तो ये दिया गया था ये दिया गया था रमेश कुंतल मेघ को। ठीक है, आगे मृदुला गर्ग का उपन्यास है मिलजुल मन, इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? बताइए जल्दी से फटाफट से। आंसर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। मिलजुल मन किसका है? ये मृदुला गर्ग का। नेक्स्ट पे आते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? बताइए, माखनलाल चतुर्वेदी कब? 1955 में, और किसके लिए? हिमतरंगिणी के लिए। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे तो यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चंस थे ना हिंदी साहित्य से रिलेटेड, बहुत अच्छे से हमने सारे मतलब लेखकों को बताया है और उनकी जो रचनाएं रही हैं बहुत अच्छे से बता दी हैं। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। तो सभी तक एक बार क्लास को फटाफट से शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना है कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।